अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम साइंस क्विज़ नंबर 7 लेने वाले हैं, जिसमें 3 तुलबा हैं। आपका नाम क्या है जी? बागवान रबिया तहरीब, शेख ज़ीनत जब्बार, शेख ज़ीनत जब्बार, शेख आलिया राजबब्बर। शेख आलिया राजबब्बर। इनको मैं तकरीबन 100 सवालात पूछने वाला हूँ, जिसमें पहला सवाल है, जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? लोहा पहुंचाता है। सेब, पालक और मुनक्खा से हमें क्या हासिल होता है? लोहा हासिल होता है। एनीमिया, जल्द थकान हमको किसकी कमी की वजह से होती है? लोहे की कमी की वजह से होती है। लोहे की कमी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। अगला सवाल है, कैल्शियम और फास्फोरस हमको किन चीज़ों से हासिल होता है? दूध, गोश्त और सब्जियां से हासिल होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से हमको कौन सी बीमारियां होती हैं? दांत खराब होना, हड्डियां नरम और कमज़ोर होना। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमारे दांत खराब होते हैं, हड्डियां नरम होती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। अगला सवाल है, जिस्म में होने वाली कीमियाई अफ़ाल को कौन तेज़ करता है? आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? जिस्म में जो भी कीमियाई अफ़ाल होते हैं, उनको आयोडीन की मदद से अफ़ाल वो तेज़ होते हैं। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? आयोडीन की कमी से घेंगा बीमारी होती है। मछली, समुद्री नमक से हमको क्या हासिल होता है? आयोडीन। आयोडीन हासिल होता है। मुकम्मल जवाब दो ज़रा। जिस्म में पानी का तवाज़न, अज़बी निज़ाम की अफ़ाल को अंजाम कौन कर रखता है? सोडियम और पोटाशियम रखते हैं। जिस्म में पानी का तवाज़न और अज़बी निज़ाम की अफ़ाल को अंजाम कौन रखते हैं? सोडियम और पोटाशियम रखते हैं। पानी में कौन से विटामिन हल नहीं होते? विटामिन ए, डी, ई के पानी में हल नहीं होते। शाबाश। विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12 क्या पानी में हल पजीर है? नहीं है। नहीं है। शबकोरी, जिल्द का खुश्क होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए किन चीज़ों से हासिल होता है? दूध, गोश्त, गहरे रंग की सब्जियां, गाजर, शकरकंद से हासिल होता है। से विटामिन ए हासिल होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन का काम है आँखों की हिफाजत करना, जिल्द की देखभाल करना? विटामिन ए का काम है। विटामिन ए के काम है। ये क्या है? आँखों की हिफाजत करना और जिल्द की देखभाल करना, ये विटामिन ए के काम हैं। अज़बी रेशों और दिल के अफ़ाल काम कौन सा विटामिन करता है? विटामिन B1 करता है। विटामिन B1 करता है। बेरी का मर्ज किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 किन चीज़ों से हासिल होता है? विटामिन B1 कीवी, पपीता, तरकारियों से हासिल। हम दालें, अनाज, फल, सख्त छिलके वाले फल, दूध से हासिल होता है। और एक चीज़ गोश्त। अगला सवाल है, विटामिन B9 जिस्म में कौन से काम अंजाम देता है? नशोनुमा का काम अंजाम देता है। अगला सवाल है, विटामिन B9 किन चीज़ों से हासिल होता है? कीवी, पपीता, तरकारियों से हासिल होता है। खून के सुर्ख जसीमों की तैयारी कौन करता है? खून के सुर्ख जसीमों की तैयारी विटामिन B12 करता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, हाफजे की कमजोरी, हरकत में सुस्ती, ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, शाबाश। अगला सवाल है, अब विटामिन B12 किन चीज़ों से हासिल होता है? गोश्त से हासिल होता है। B12। विटामिन C हमारे जिस्म में कौन से काम अंजाम देते हैं? खलियात में बोलो। जिस्म के हार्मोन्स की हिफाजत, दांत, जिल्द और हड्डियों कोलाजिन की तैयारी करना। ये किसका काम है? विटामिन C का काम है। विटामिन C की इन चीज़ों से हासिल होता है? आंवला, कीवी, नींबू, टमाटर, गोभी से हासिल होता है। विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं?
विटामिन सी की कमी से याद है? स्क्रू मसोड़ों से खून बहना, गले के गदूद का सूजना। जख्म का जल्द ना भरना, ये क्या है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। अगला सवाल है, दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए जिस्म से कैल्शियम और फास्फोरस कौन सा विटामिन जज़्ब करता है? विटामिन डी जज़्ब करता है। विटामिन डी किन चीज़ों से हासिल होता है? सूरज की रोशनी से। और दूध, मक्खन। मछली से क्या है? विटामिन डी हासिल होता है। सूखे का मर्ज, हड्डियां नरम, दर्द और टूटना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई से जिस्म में कौन से अफ़ाल अंजाम देते हैं? खलियात में मादे का इंतज़ाम, अफजाइश नस्ल और अज़लात को अफ़ाल रखना। अफ़ाल रखना में कौन सा काम करता है? विटामिन ई करता है। अखवा निकले हुए बीज, नबाती तेल से कौन से विटामिन हासिल होते हैं? विटामिन ई। विटामिन ई हासिल होते हैं। अज़लात की कमज़ोरी, जल्दी बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती हैं? विटामिन ई की कमी से होती हैं जल्दी बीमारियाँ। खून के इंजमात में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? विटामिन ई। विटामिन बोलो। खून के इंजमात में मदद विटामिन के करता है। विटामिन के कर खून की इंजमात में, यानी ज़ख़म जब अपना हो गया, लग गया, मार लगने के बाद क्या होता है? खून बहता है। तो विटामिन के क्या करता है? खून को मुंजमद करता है, यानी जमा करता है वहाँ का वहाँ। न तो कंटिन्यू अगर खून बहते रहा, तो अगर विटामिन के नहीं रहा अपने जिस्म में तो कौन से ही खून जल्दी क्या होता है? जमता नहीं। ठीक है। अगला सवाल है, ज़ख़म होने पर खून का मुसलसल बहना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन को उर्दू में क्या कहते हैं? विटामिन को उर्दू में हयातीन कहते हैं। प्रोटीन को उर्दू में क्या कहते हैं? प्रोटीन को उर्दू में लहमियात कहते हैं। लम्हियात कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को उर्दू में क्या कहते हैं? निशास्ता कहते हैं। फैट को उर्दू में क्या कहते हैं? फैट को उर्दू में चर्बी कहते हैं। शाबाश। अगला सवाल है आपके लिए, फाइबर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? फाइबर्स को उर्दू में रेशेदार कहते हैं। रेशेदार अशिया कहते हैं। तग़ज़ियाई अज़्ज़ा कौन सी हैं? रेशेदार अशिया, प्रोटीन, लहमियात, चर्बी। निशास्ता। तुम बोलते एक बार क्लियर। हयातीन, लहमियात, निशास्ता, चर्बी, रेशेदार अशियात। ये क्या है? तग़ज़ियाई अज़्ज़ा हैं, यानी अपनी ग़िज़ा में इनका शामिल रहना ज़रूरी है। हरारत देने से कौन से विटामिन ज़ाय होते हैं? कौन सा विटामिन ज़ाय होता है? विटामिन सी। विटामिन सी हरारत देने से क्या है? गर्म करने से क्या है? विटामिन सी ज़ाय हो जाते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है? समझो नींबू वगैरह में का इस्तेमाल विटामिन सी रहता है, तो उसमें क्या है? हरारत यानी गर्म करने के बाद उसमें क्या है? विटामिन वो ज़ाय हो जाते हैं। विटामिन सी वाली चीज़ें ग़िज़ाएँ कैसी खाना चाहिए? विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ कच्ची खाना चाहिए। कच्ची खाना चाहिए। सड़े हुए धान के चावल का इस्तेमाल करने से कौन सा मर्ज़ होता है? बेरी मर्ज होता है। दही और छाछ में फ़ायदेमंद जरासीम का नाम क्या है? दही और छाछ में फ़ायदेमंद जरासीम का नाम प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक है। हमारे दांतों में लाखों की तादाद में कौन से जरासीम रहते हैं? प्रोबायोटिक क्या है? हम लाखों की तादाद में अपने जिस्म में रहते हैं। क्यों? फ़ायदेमंद जरासीम है ये। इनसे क्या होता है? अपने जो नुकसानदा जरासीम है उनको क्या है? उनको मारते हैं उनको। अगला सवाल है, प्रोबायोटिक को बहाल रखने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? दही और छाछ का इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। किस ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई मादे रहते हैं? मुतवाज़न ग़िज़ा में तमाम ये तग़ज़ियाई मादे रहते हैं। हयातीन, प्रोटीन, रेशेदार अशिया, चर्बी वगैरह, इनकी इसको क्या बोलते हैं? मुतवाज़न ग़िज़ा, जो कि अपने जिस्म के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। धोने का सोडा और ग़िज़ा का किस में मिलाकर मिलावटी ग़िज़ाएँ बनाई जाती हैं? आइसक्रीम। आइसक्रीम में क्या है? अब आजकल क्या कर रहे हैं भैया?
धोने का सोडा और कागज़ मिलाकर आइसक्रीम में मिला रहे हैं, क्यों? बनाने के लिए। ग़िज़ा को सर्द करने पर क्या होता है? ग़िज़ा को सर्द करने पर काफ़ी मुद्दत तक महफूज रहती है। अनाज को भरने के बाद किसका छिड़काव करते हैं? अनाज को भरने के बाद यूरिया का छिड़काव करें। गलत। मेलाथियान का छिड़काव। मेलाथियान का इस्तेमाल करते हैं या छिड़काव करते हैं। खुर्दबीनी जानदार फफूंद और कीड़े ख़त्म करने के लिए कौन सी शुआएँ गुजारी जाती हैं? गामा शुआएँ गुजारी जाती है। गामा शुआएँ गुजारी जाती हैं। कौन सी चीज़ों पर अखवा निकलते हैं? आलू प्याज वगैरह पर। अखवा निकलते हैं। शुआपाशी करने का मरकज़ कहाँ है? शुआपाशी करने का मरकज़ नई मुंबई और लासलगांव में है। नई मुंबई लासलगांव में है। चिप्स और दीगर हवाबंद अशिया में कौन सी गैस गुजारी जाती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस गुजारी जाती है, क्यों? जो भी अंदर चिप्स हैं वो क्या है, महफूज रह सकें। कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी अशिया कौन सी हैं? कुदरती तहफ़्फ़ुज़ अशिया नमक, शक्कर, तेल वगैरह है। पॉस्चराना किसको कहते हैं? दूध को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने को पॉस्चराना कहते हैं। शाबाश। कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ अशिया कौन सी हैं? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोनेट। ये क्या है? कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ अशिया हैं। कौन सा है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोनेट। पॉस्चराना किस साइंसदान की वजह से उसका नाम पड़ा? लुई पास्चर। लुई पास्चर की वजह से पॉस्चराना अमल या नाम पड़ा। ये लोग सभा ने ग़िज़ाई अशिया को मिलावट को रोकने के लिए क़ानून कब बनाया था? लोकसभा में 1954 में। 1954 में क़ानून बनाया था। ग़िज़ा में मिलावट की सज़ा क्या है? उम्र कैद है। फलों को पुरकशिश और जायकेदार बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कीमियाई मादों के इंजकश का इस्तेमाल। दूध को चर्बीदार बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? दूध को चर्बीदार बनाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। ठंडी मशरूबात में किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? फास्फोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड और कार्बोनेटेड सोडा। वेरी गुड। यहीं पर हम आज क्विज़ नंबर 7 को क्या करेंगे, रुकाएंगे। अगले क्विज़ में नए बच्चों के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे।